नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 और मैं हूं आपके साथ लता। उड़ता पंजाब नहीं बल्कि उड़ता केरल होगा ड्रग्स कैपिटल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बोले 100% साक्षरता वाले राज्य के लिए शर्म की स्थिति। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं, जहां इस बीच उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने केरल को अगला ड्रग्स कैपिटल बताया है। उन्होंने कहा कि 100% साक्षरता वाले राज्य के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि यहाँ लॉटरी और शराब को विकास के लिए पर्याप्त मान रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल होने के नाते उन्हें शर्म आती है क्योंकि राज्य में राजस्व के केवल 2 मुख्य स्रोत हैं, जो कि लॉटरी और शराब हैं, जिनमें केवल बहुत गरीब लोग लॉटरी टिकट खरीदते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं, अर्थात आप उन्हें लूट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अपने ही लोगों को शराब का आदी बना रहे हैं। दूसरे राज्य शराब के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और केरल जैसा राज्य इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिए जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि खान ने उन नेताओं पर भी हमला किया जिन्होंने उन पर उत्तर प्रदेश का होने के कारण केरल शिक्षा प्रणाली ना समझने की टिप्पणी करी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के फैसले पर बहस ना करें तो अच्छा है। भारत में लिया गया ऐतिहासिक फैसला, साइबर टेरर पर दी गई उम्र कैद की सजा बनी साइबर टेररिज्म के इतिहास में पहली मिसाल और आखिरकार गुनहगार को उसकी सही सजा मिल ही गई। 2014 में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड द्वारा अरेस्ट हुए 28 साल के अनीस अंसारी को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे को बम विस्फोट से उड़ाने की साजिश रचने और जिहादी विचारों को फैलाने के लिए अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि साइबर आतंकवाद के मामले में उम्र कैद की सजा होने की यह पहली मिसाल है। सजा गंभीर है क्योंकि दोषी का गुनाह भी गंभीर था। अंसारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ IAS आतंकी संगठन का समर्थक भी था। 2014 में जांच के दौरान ये साफ हुआ था कि फेसबुक पर अंसारी लगातार उमर एहलास के कांटेक्ट में था, जिसके साथ मिलकर उसने लोन वुल्फ के माध्यम से हमले की साजिश रचने और थाइमाइड बम बनाने की योजना बनाई थी। हमले का मकसद विदेशी नागरिकों के बच्चों के बीच हमला कर दहशत फैलाने का था। बता दें कि महाराष्ट्र ATS द्वारा दर्ज किए अब तक के सारे केसों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जितने भी फैसले लिए हैं उनमें से इस फैसले को बेहद खास माना जा रहा है। क्योंकि आरोपी ने रेप के बाद बच्ची को जिंदा छोड़ दिया तो इसे उसकी दयालुता मानकर हाईकोर्ट बलात्कारी की सजा कम करती है, अर्थात एक और उम्मीद, एक और जीवित, एक और पीड़ित को जिंदा लाश घोषित करती है। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच यानी न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार की गठित पीठ ने एक विचित्र फैसला सुनाया। दरअसल यहाँ एक बलात्कार के दोषी ने, जिसने अब तक 15 साल की सजा भुगत ली है, एक याचिका दर्ज करी थी। उसने कहा कि उसकी 15 साल की सजा को पर्याप्त माना जाए, जिस पर उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने फैसला सुनाया कि दोषी की राक्षसी कृत्य को देखते हुए और 4 साल की उम्र की लड़की के साथ यौन अपराध करने की प्रवृत्ति को भांपते हुए फैसले में कोई खामी नहीं है और ऐसे अपराध के मामलों को यह कोर्ट उपयुक्त मामला नहीं मानती। क्योंकि रेप के बाद अभियोजक ने बच्ची को जिंदा छोड़ दिया, ये उसकी दयालुता थी, इसलिए आजीवन कारावास की उसकी सजा को कम किया जा सकता है। हालांकि उसे 20 वर्ष कठोरतम सजा काटनी होगी। जिसके बाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की हर तरफ चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना। एक तरफ तो हम पीड़ितों को आवाज उठाने के लिए प्रेरणा देते हैं और दूसरी तरफ उनकी आशा को यूं ही कुचलकर दूसरे केस की कार्यवाही की ओर बढ़ जाते हैं। अभियोजक दयालु था तो उसने बच्ची को जिंदा छोड़ा, ये टिप्पणी होती ही नहीं अगर शुरू से सवाल दोषी की मानवता पर उठता। दयालु होकर कोई 4 साल की बच्ची का बलात्कार नहीं करता, भले ही बच्ची की हत्या ना की गई हो, मगर जो उसने 4 साल की उम्र में देखा वो अविश्वसनीय था, असहनीय था। घाव जो उस पर उस दिन लगा उसने उसे कपका मार दिया था। सबसे पहले आप सभी लोगों को खबर 24 एक्सप्रेस की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली दीपों का त्योहार, बुराई पर अच्छाई का त्योहार, भगवान राम के अयोध्या लौटने का त्योहार, माता लक्ष्मी के जन्मदिन पर त्योहार, श्री कृष्ण के नरकासुर के वध करने पर त्योहार, श्री हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल अमृतसर के नींव रखने का त्योहार, कुल मिलाकर खुशियों का त्योहार जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि मलेशिया, लेसिस्टर, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों में मनाया जाता है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो भले ही रात को मनाया जाता है, पर इस पर्व का हर्ष और उल्लास सारे अंधकार को हर लेता है। न जाने क्यों दीपावली का समय आते ही मन उमंगों से भर जाता है। सकारात्मक माहौल किसी भी कठिनाई से उभरने की हिम्मत दे देता है। परिवार का एक साथ होना और मिठाइयों का मेला जिंदगी के दूसरे पहलुओं से अवगत कराता है।
आजकल समय ही कुछ ऐसा है कि परिवार साथ देखने को ही नहीं मिलते, बस दीपावली पर यह अनूठा मिलन देखने को मिलता है। पूरे साल परिवार के एकजुट होने का इंतजार करती माँ की हंसी, पापा के पटाखे जलाने पर बच्चों की खुशी, बूढ़े माँ बाप की नम आंखों वाली खुशी, लक्ष्मी पूजा के लिए पति का इंतजार करती पत्नी की खुशी, एक छोटी सी मुस्कान पूरे साल इंतजार करती है किसी का चेहरा खिलाने के लिए। एक छोटा सा परिवार पूरे साल इंतजार करता है दीपावली का कुछ पल खुशी के बिताने के लिए। बधाई हो ब्रिटेन, आखिरकार मिल ही गया नेता का नेतृत्व। ऋषि सुनक होंगे यूके के पहले हिंदू और अश्वेत प्रधानमंत्री। 357 सांसदों में से आधे से अधिक सांसदों ने किया ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का समर्थन। पेनी मॉर्डेंट और बोरिस जॉनसन के नाम वापस लेने के बाद बदला सत्ता का नक्शा। पूर्व वित्त मंत्री को मिला 100 से अधिक सांसदों का समर्थन। आसानी से जीत हासिल कर बने यूके के पहले हिंदू और अश्वेत प्रधानमंत्री, जिसके बाद उन्होंने ब्रिटेन को संबोधित करते हुए अपनी इस उपलब्धि को जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि अपने सांसदीय सहयोगियों का समर्थन पाकर और कंजर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता के रूप में चुने जाने पर विनम्र और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूके एक महान देश है, लेकिन अभी यूके एक गहन आर्थिक चुनौती का सामना कर रहा है, जिसके लिए अब यूके को स्थिरता और एकता की ज़रूरत है। उन्होंने ईमानदारी और नम्रता से सेवा करने की बात पर कंजर्वेटिव पार्टी और देश को एक साथ लाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। बता दें कि ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। दिवाली नहीं, दिल्ली वालों की तरफ से पूरे देश को जहरीली हवा मुबारक हो। आज दिवाली के बाद का दिन है और एक बार फिर देश की राजधानी तैयार है जहरीली हवा के बीच सांस लेने के लिए। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली में पटाखे बैन किए गए थे और हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली वालों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसके कारण जलते पटाखों की वजह से प्रदूषण स्तर अचानक खतरनाक हो गया। अब होगा ये कि इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा, यानी राजधानी में लोगों को जहरीली हवा के बीच रहने के लिए मजबूर कर देगा। बीती रात दिल्ली में पटाखों का शोर कम था, लेकिन प्रदूषण का जोर ज्यादा रहा। जहां आनंद विहार का AQI 398 यानी बहुत खराब रहा, साथ ही दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में पहुंची दिखी। बता दें कि इससे बुरा हाल नोएडा का रहा, जो कि बीती रात धुंध की चादर में लिपटा दिखा। स्मॉग इतना गहरा था कि शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चादर से ढक गई। नोएडा का AQI 340 यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। वहीं ये दावा तक किया जा रहा है कि नोएडा में AQI 400 के पार तक जा सकता है। सितरंग ने मचाया कहर, बदला बांग्लादेश का नक्शा, प्रभावित किया हजारों को, ली 5 लोगों की जान। सितरंग चक्रवात बांग्लादेश में जमकर कहर बरपा रहा है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक सोमवार देर रात चक्रवात की चपेट में आने से बारागुना, नरेल, सिराजगंज और द्वीपीय जिले भोला में 5 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस चक्रवात से निपटने के लिए सुरक्षा बल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जिसके चलते सोमवार को कॉक्स बाजार तट पर हजारों लोगों और पशुओं को चक्रवात आश्रयों में ले जाया गया, जिस पर कॉक्स बाजार के उपायुक्त राशिद ने NI को बताया कि जरूरत पड़ने पर आसपास के शिक्षा संस्थानों को भी आश्रय के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और दक्षिण आसाम में मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका जताई है। साथ ही मिजोरम के कम से कम 4 जिलों में प्रशासन ने चक्रवात के कारण मंगलवार को सभी शिक्षा संस्थानों को बंद करने और मछुआरों को पश्चिम बंगाल, बांग्लादेशी तटों, बंगाल की उत्तरी खाड़ी में ना जाने की सलाह दी है। पूरे देश में दिखा दिवाली का जश्न, भारत का हर कोना जगमगाया त्योहार की रोशनी से। CRPF के जवानों से लेकर कारगिल में PM मोदी की दिवाली तक, महालक्ष्मी मंदिर में 1 लाख दिए जलाने से लेकर व्यापारियों के अपने स्टाफ को कार, बाइक, ब्लैक वाटर, मिठाई देने तक, पूरा देश दिवाली के उजाले को अमावस की रात मनाता दिखा। तरीके अलग थे मगर खुशियां समान थी। कहीं पॉल्यूशन फ्री दियों वाली दिवाली मनाई गई तो कहीं बैन के बावजूद भी पटाखों की धूम मची। देश का हर कोना, हर राज्य, हर शहर, हर जिला दिवाली की खुशी में मग्न दिखा। जहां सेना अपने परिवार से अलग होकर भी दिवाली मनाती दिखी, तो वहीं अनाथ बच्चे भी पटाखे मिलने की खुशी में झूमते नजर आए। बता दें कि जश्न भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि टीम इंडिया अपने परिवार और देश से दूर ऑस्ट्रेलिया में दिवाली की रोशनी बिखेरती दिखी। त्योहार में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। कमला हैरिस राष्ट्रपति जो बाइडेन संग व्हाइट हाउस में दिवाली के मायने समझाती और मनाती दिखी। वहीं अयोध्या राम मंदिर में ग्रैंड लेजर शो आयोजित किया गया। कुल मिलाकर इस बार दिवाली का जश्न किसी बड़े हादसे की मायूसी में नहीं, बल्कि सचमुच बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया गया। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर दें।
इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।